किया। युवती के शव के साथ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को करंट से मनीषा मीणा नाम की युवती झुलसी थी। जयपुर में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मनीषा मीणा की मौत हो गई। बिजली विभाग के लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं और साथ ही परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग उठाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एक युवती नाम मनीषा मीणा 30 अक्टूबर को करंट से झुलस गई थी। उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से वो जयपुर रेफर हुई। जयपुर में मनीषा मीणा का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मनीषा मीणा की मौत हो गई। इधर बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। शव लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिवार दुखी है, ग्रामीण आक्रोशित। एक परिवार जोधपुर में नशे की भेंट चढ़ गया। मां बाप और 2 बेटों का मर्डर कर युवक ने सुसाइड कर लिया। उसने सबसे पहले पिता को कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला, फिर जो बाकी परिवार के सदस्य थे उन्हें नींद की गोलियां दी और मार डाला। पीलवा गांव के विश्नोइयों की ढाणी में यह घटना सामने आई। एक युवक ने महज इसलिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया क्योंकि परिवार के लोग उसे नशे के लिए रोका टोका करते थे। ये माफ कीजिएगा, जोधपुर के लोहावट थाना क्षेत्र के पीलवा गांव विश्नोइयों की ढाणी है। नशे के आदी बेटे ने माता पिता और 2 बेटों की हत्या कर खुद सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक 38 साल के शंकर विश्नोई ने गुरुवार रात नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां मिला दी। पूरा परिवार जब गहरी नींद में था, तब शंकर ने घर से करीब 125 मीटर दूर खेत में सो रहे पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला। फिर घर में मां, पत्नी और दोनों ही बेटों को मारा। पूरे परिवार को खत्म करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। देखिए, इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। हालांकि शुरुआत में काफी संदिग्ध इसे माना जा रहा था। कई सारे एंगल्स थे, लेकिन पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी मामला सुलझाने में। हालांकि एफएसएल और अन्य टीमों को भी मौके पर बुलाया गया था, लेकिन थोड़ी देर की ही जांच में यह मामला आईने की तरह साफ हो गया। दरअसल नशे का लती था हत्यारा, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, चूंकि सभी खत्म हो चुके थे, पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कैसे? देखिए, अगर बात करें तो सबने इसमें इस पूरे मामले में जो हत्याएं की गई उसमें अपने 2 बेटे और माता और पिता सहित खुद जो है खुदकुशी की और माता पिता की हत्या की है। इसमें सबसे पहले जो है सबको नींद की गोलियां खिलाई। जब सब सो गए तो सबसे पहले अपने पिता की हत्या की, जो खेत में सो रहे थे। उसके बाद अपनी माता और उसके साथ सो रहे अपने बच्चे को जो है कुल्हाड़ी से वार करके मार दिया और इसके बाद अपने पत्नी के पास सो रहे बच्चे को जो है भिजा के पानी के टांके में डाल दिया और खुद समीप ही अपने मामा के घर के बाहर बने पानी के टांके में कूद कर आत्महत्या कर ली। इस पूरे हादसे में उसकी पत्नी और उसका भाई का परिवार जो है पीछे बच गया था। चूंकि पत्नी को उसने मारा नहीं था और भाई का परिवार था वो एक कमरे में बंद था, जिसके चलते वो बच गया है। तो कहीं ना कहीं जो वहां पे जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो उसने पहले हत्या की और बाद में खुद हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस इस मामले को लेकर हत्या के संपत्ति विवाद और अन्य दृष्टिकोण से भी इस मामले की जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।